हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का मेरा टॉपिक है ईयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पहले मैं आपको बता दूं कि आज की इस वीडियो में आपको कौन कौन से पॉइंट क्लियर करने वाली हूं। तो पहला पॉइंट है फंक्शन ऑफ ईयर, ईयर के कौन से फंक्शन है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ ईयर, ईयर का स्ट्रक्चर क्या है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ ईयर, ईयर के कितने पार्ट्स हैं। एंड लास्ट हाउ डज इट वर्क, कैसे ईयर हमारा वर्क करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सबसे फर्स्ट पॉइंट पे, फंक्शन ऑफ ईयर। तो आपको पता है ईयर को हम क्या कहते हैं, कान। ठीक है, तो ईयर का फंक्शन क्या है, सुनना, हियरिंग करना। पहला पॉइंट है हमारा हियरिंग। दूसरा पॉइंट है हमारा बैलेंस। ईयर सिर्फ सुनता नहीं है बल्कि बैलेंस भी करता है। अब बैलेंस का मीन्स क्या है, हमारे आसपास जो भी साउंड्स होते हैं उनमें से किस साउंड को वो कैप्चर करके ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाएगा, वो काम भी हमारा ईयर का होता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा फंक्शन ऑफ ईयर। इसको ही मैंने वर्डिंग्स में भी दिखाया है तो आपको बता देती हूँ। ईयर इज द ऑर्गन डेट क्रिएट्स आवर सेंस ऑफ हियरिंग। जैसे आपको पता होगा ईयर हमारा एक सेंस ऑर्गन है। ठीक है, तो ईयर हमारा एक ऐसा ऑर्गन है जो क्रिएट करता है सेंस ऑफ हियरिंग, हियरिंग के सेंस को क्रिएट करता है। एंड बैलेंस दिस ऑर्गन इज इन द चार्ज ऑफ कैप्चरिंग साउंड अराउंड अस। और हमारे आसपास जो भी साउंड्स हैं उनको कैप्चर करके बैलेंस करता है। ठीक है, कैप्चर मतलब कि खींचना, लेना। एंड सेंडिंग सिग्नल टू द ब्रेन। एंड जो भी हमारा सिग्नल है, ठीक है, जो भी उसने साउंड को ने कैप्चर किया है उस सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचाता है। सो डेट दिस रिएक्ट अकॉर्डिंगली। उसके बाद ब्रेन हमारा उस हिसाब से रिएक्ट करता है। तो ये रहा हमारा फंक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। तो ये रहा हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। तो बताती हूँ मैं आपको इसमें से किस पार्ट को हम क्या बोलते हैं। तो ये हमारा जो हमको विजुअल होता है, जो हमारा बाहरी हिस्सा है ईयर का, उसे हम पिन्ना ऑरिकल भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारी ये जो ऐसे लाइनिंग आपने देखी होगी ईयर में बाहर से दिखती है, उसे हम हिलेक्स कहते हैं। नीचे वाले पार्ट को हम लोब्यूल, ईयर लोब कहते हैं। फिर जो थोड़ी सी जो नली दिखती है उसे हम ईयर कैनल, एक्सटर्नल ईयर कैनल कहते हैं। उसके बाद हमारा ये जो पार्ट है, इसमें ये जो हमारा हिस्सा दिख रहा है, इसे हम ईयर ड्रम, टाम्पेनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम कहते हैं। हिंदी में इसे हम कान का पर्दा बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है थ्री बोन्स। ये हमारे तीन बोन्स हैं, जिसमें हम पहली बोन्स को हम कहते हैं मेल्यूस। उसके एक और नेम से हम जानते हैं, वो है हैमर। बीच वाले बोन्स को हम इनकस, जिसे हम एनुअल भी कहते हैं। ठीक है, लास्ट वाले को हम स्टेप्स, जिसे हम स्टेरप भी कहते हैं। ठीक है, ये तीन बोन्स हैं, इनके दो नेम्स हैं और इन तीनों को हम ऑसिकल भी कहते हैं। ठीक है, अगर हमको सिंगल नेम नहीं लेना तो इन तीनों को हम ऑसिकल भी कहते हैं। इसके बाद है ये जो स्नेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम कोचिलिया कहते हैं। यहाँ पे दो हमारी सर्कुलर के फॉर्म में है, लेकिन सेमी सर्कुलर के फॉर्म में, इन्हें हम सेमी सर्कुलर कैनल कहते हैं। यहाँ से एक नर्व गई है जिसे हम ऑडिटरी नर्व कहते हैं, और इसे हम स्टेचियन ट्यूब कहते हैं। तो ये रहा हमारा ईयर का स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं पार्ट ऑफ ईयर। हमारे ईयर में कौन कौन से पार्ट हैं। तो मैं आपको बता दूं, हमारे ईयर में तीन पार्ट है, तीन हिस्से हैं। पहला हमारा आउटर ईयर। आउटर ईयर का मीन्स जो हमें बाहर से विजुअल है। ठीक है, आउटर में हमको जो दिखता है वो हमारा आउटर ईयर। तो हमें क्या क्या विजुअल होता है, एक होता है पिन्ना, ये वाला पोर्सन हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल। ये जो थोड़ी सी जो नली हमको दिखती है वो भी हमारा आउटर सरफेस में आता है। नेक्स्ट मिडल ईयर। मिडल ईयर में क्या क्या चीज़ आती है, ईयर ड्रम। ठीक है, कान का पर्दा हमारा बीच वाले हिस्से में आता है, जिसे हम टेम्पेनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। ऑडिटरी ऑसिकल्स, जिसे हम मेलियस, इनकस, स्टेप्स, ये तीनों चीज़ हमारी मिडल ईयर में आती है। स्टेचियन ट्यूब भी हमारा मिडल ईयर में आता है। लास्ट इनर ईयर में क्या क्या आता है, ओवल विंडो, राउंड विंडो, कोचिलिया, सेमी सर्कुलर कैनल। ये चार चीज भी हमारे इनर ईयर में आती है। ठीक है, तो ये रहा हमारा पार्ट ऑफ ईयर। अब मैं आपको बताऊंगी हाउ डज इट वर्क, कैसे हमारा ईयर वर्क करता है। तो आई थिंक आपको यहाँ तक एक समझ में आ गया होगा। तो चलिए मैं आपको पहले बताती हूँ कि हाउ डज इट वर्क, ये कैसे वर्क करता है। फिर उसके बाद मैं इसी चीज़ को आपको थ्योरी भी दे दूँगी, थ्योरी में भी एक्सप्लेन कर दूँगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब भी साउंड बाहर से हमको मिलता है, ठीक है, जब भी हम कुछ चीज़ सुनते हैं, ये मैं आपको साउंड बता रही हूँ। ठीक है, ये साउंड हमारा एंट्री किया, जब साउंड हमारा एंट्री करता है ईयर कैनल से, तो यहाँ पे
एक वाइब्रेशन होता है, ठीक है। जो साउंड जो आता है एक वाइब्रेशन के फॉर्म में आता है और वो टकराता है, कोलाइड होता करता है इस ईयर ड्रम पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है जिसे हम कंपन कहते हैं। एक कंपन क्रिएट होता है, उसकी वजह से ये जो 3 बोन्स हैं ये तीनों बोन्स में टकराता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और वाइब्रेशन क्रिएट होता है। अगर से देखें, अगर किसी चीज़ में हम किसी में धक्का मारेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, एक वाइब्रेशन क्रिएट होगा। तो वही चीज़ होती है जब साउंड इंटर करता है और वो साउंड वाइब्रेशन हमारा इस ईयर ड्रम पे कोलाइड होता है, टकराता है, तो इन तीनों में भी एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है। और ये तीनों चीज़ क्या करती है, उस वाइब्रेशन को एम्पलीफाई करती है। एम्पलीफाई का मीन्स हमारे वाइब्रेशन को और तेज बढ़ाती है और उसके बाद उस वाइब्रेशन को सेंड करती है कोचिलिया में। कोचिलिया में यहाँ पे कैसा दिखता है, वो जो साउंड है, जैसे आपने देखा होगा तालाब में जब लहरें उठती हैं, ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे भी क्रिएट होता है। यहाँ ये वाला जो हिस्सा है कोचिलिया, ये फ्लूइड के फॉर्म में होता है, मतलब कि लिक्विड रहता है, ठीक है, गीला गीला रहता है। तो यहाँ जो वेव्स आती हैं, वाइब्रेशन होता है, वो लहर के फॉर्म में वेव्स आती हैं और ये कोचिलिया क्या करता है, उन वेव्स को, ठीक है, जो वाइब्रेशन था उस वाइब्रेशन को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में, ठीक है। और जब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कन्वर्ट हो जाती है तो उसको हम सेंड कर देते हैं ऑडिटरी नर्व से। ऑडिटरी नर्व क्या करती है, उसको सेंड कर देती है ब्रेन तक, ठीक है। तो ये हिस्सा, ये पार्ट, ये रहा हमारा वर्क, कि हमारे ईयर का वर्क क्या है, हमारा ईयर सिर्फ सुनता है, ठीक है, सुनता है। समझता क्या है, ब्रेन समझता है। ये समझने काम नहीं करता। कान का वर्क सिर्फ, हमारे ईयर का वर्क सिर्फ इतना है कि वो जो साउंड है वो साउंड को लेता है, यहाँ पे एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है। वाइब्रेशन हमारा एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में क्रिएट होती है और उसे वो ब्रेन तक पहुँचा देता है। और ब्रेन का काम क्या रहता है, उस इम्पल्स को मीनिंगफुल सेंस में कन्वर्ट कर लेना, फिर वहाँ से वो अलग रिस्पॉन्स आता है। मतलब कि मेन हिस्सा क्या है हमारा, ईयर में ये चीज़ होती है। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा ईयर है वो कहाँ पास अटैच है, हमारे ब्रेन के टेम्पोरल लोब के पास अटैच है, ठीक है। ये जो पार्ट है हमारा ईयर का वो हमारे टेम्पोरल लोब से अटैच है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम, हाउ हियरिंग वर्क्स, कैसे जो हमारी हियरिंग प्रोसेस होती है वो कैसे काम करती है। तो देखिए, द प्रोसेस ऑफ हियरिंग इंक्लूड्स बोथ द ईयर एंड द ब्रेन। जो हमारी हियरिंग की प्रोसेस होती है उसमें इंक्लूड मतलब कि मिले होते हैं, क्या क्या मिले होते हैं, ईयर और ब्रेन, मतलब कि दोनों के होने से ही हमें सुनाई देता है, ठीक है। उस चीज की, उस प्रोसेस को हम समझ सकते हैं। द ईयर चेंजेस द ब्रेन साउंड वाइब्रेशन इनटू सिग्नल। जो ईयर का काम क्या होता है, वो साउंड के वाइब्रेशन को सिग्नल के फॉर्म में चेंज करता है, मतलब कि बदलता है। दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय ब्रेन, जिसे ब्रेन समझता है, ठीक है। यहाँ तक क्या है कि जो कान का काम होता है, ईयर का काम होता है साउंड वाइब्रेशन को बदलता है, चेंज करता है सिग्नल के फॉर्म में, और उस सिग्नल को समझता कौन है, ब्रेन समझता है। द ब्रेन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हियरिंग। जो ब्रेन है हमारा हियरिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। सिंस दैट इज वेयर साउंड आर कन्वर्टेड इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। जहाँ पे क्या होता है, ब्रेन में क्या होता है, जो साउंड्स है उसे वो कन्वर्ट करता है। ब्रेन क्या करता है, साउंड्स को कन्वर्ट करता है मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन के फॉर्म में, जो जिसे हम समझ सकें उस फॉर्म में हम वो कन्वर्ट करता है। द ईयर हैज़ 3 पार्ट। ईयर के 3 पार्ट्स होते हैं। दीज आर, कौन कौन से पार्ट्स हैं, आउटर, मिडल एंड इनर ईयर। ईच पार्ट हैज़ अ डिफरेंट जॉब। सभी हिस्सों के अलग अलग काम होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं आउटर ईयर। The outer portion of the ear is cupped so it can capture the sound vibration in the ear। तो जो outer portion होता है, जिससे मैंने आपको पहले ही बताया था, पिन्ना के फॉर्म में, कप्ड के फॉर्म में, तो वो क्या करता है, ईयर में जो भी हमारे साउंड वाइब्रेशन होते हैं उसे वो कैप्चर करता है, लेता है। द वाइब्रेशन ट्रेवल थ्रू द आउटर ईयर कैनल। जो वाइब्रेशन है वो ईयर कैनल के थ्रू इंटर करता है। इंटर मतलब कि ट्रेवल करता है, जो साउंड है वो ट्रेवल करता है एंड कोलाइड विद द ईयर ड्रम। और वो कोलाइड करता है किससे, ईयर ड्रम पे, कान के पर्दे से कोलाइड करता है, टकराता है। दिस कॉज द ईयर ड्रम वाइब्रेट। इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे कान के पर्दे में भी एक वाइब्रेशन होती है, ईयर ड्रम पे एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है।
इससे जुड़ा हुआ है नेक्स्ट पार्ट है मिडल ईयर। द वाइब्रेशन ऑफ द ईयर ड्रम मूव्स, जो वाइब्रेशन क्रिएट हुआ था ईयर ड्रम पे वो मूव करता है मतलब कि आगे की तरफ बढ़ता है। द 3 स्मॉल बोन्स, उसके बाद जुड़ी होती है 3 स्मॉल बोन्स जिसे हम ओसिकल्स कहते हैं इन द मिडल ईयर। ठीक है, नेक्स्ट इसके आगे देखते हैं। कॉमन नेम्स फॉर द बोन्स आर द हैमर, एनविल एंड स्टिरअप। जो हमारे 3 बोन्स हैं उनका कॉमन नेम क्या है? हैमर, एनविल और स्टिरअप। दे आर ऑल्सो नोन एज द मेलियस, इनकस एंड स्टेप्स। इन्हें हम इन तीनों नाम से भी जानते हैं। दिस बोन्स एम्पलीफाई द वाइब्रेशन, ये जो हमारे तीनों बोन्स है ये हमारे वाइब्रेशन को एम्पलीफाई करती है एंड ट्रांसफर द साउंड वेव्स टू द कोचिलिया इन द इनर ईयर, और उस वाइब्रेशन को ट्रांसफर करती है साउंड के वेव्स के फॉर्म में। कहाँ पे? कोचिलिया में, जो कि एक इनर ईयर के अंदर है। ठीक है, इनर ईयर के पार्ट में कोचिलिया आता है जहाँ पे जो वाइब्रेशन था उसे वो ट्रांसफर करता है। लास्ट हमारा इनर ईयर। द कोचिलिया इज अ स्मॉल स्नेल शेप्ड चैनल थ्रू द टेम्पोरल बोन। जो कोचिलिया हमारा एक छोटा सा स्नेल के शेप में स्ट्रक्चर है उसका, वो टेम्पोरल बोन के पास है। द 3 कोचिलियर चैनल्स आर फ्लूइड विथ फ्लूइड। जो हमारे 3 कोचिलियर चैनल्स हैं वहाँ पे, ठीक है, वो जैसे ऐसे फॉर्म में सर्कल के फॉर्म में बना हुआ था, वो तीनों उस चैनल वो किसके फॉर्म भरे हुए हैं? उसमें फ्लूइड है। ठीक है, वो लिक्विड के फॉर्म में है। द वाइब्रेशन फ्रॉम द ऑसिकल्स, जो हमें ऑसिकल से वाइब्रेशन मिला, आर एब्जॉर्ब इनटू द फ्लूइड। वो कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है? फ्लूइड में एब्जॉर्ब होता है, सोखता है। लाइक वेव्स इन अ पॉन्ड, इस तरीके से मतलब कि सोखता है, एब्जॉर्ब करता है जैसे कि तालाब में लहरें एब्जॉर्ब होती हैं। एंड देन दे आर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। फिर उसके बाद क्या होता है? ये जो वाइब्रेशन आया है, इंटर किया है, वो उसे कन्वर्ट करते, कोचिलिया उसे कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में टू द ब्रेन, और उसे वो ब्रेन तक सेंड कर देता है। तो ये रहा हमारे ईयर का इस वर्क। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर इसी तरीके से आपको ये पसंद आया होगा तो आप इस वीडियो को मेरी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और कोई ऐसे टॉपिक्स जो आपको नहीं बनता और आपको समझना है तो वो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।